इकाई 1 यातायात। यह चित्रपाठ है। इस चित्र का हमें अवलोकन करना है और चित्र में क्या क्या दिखाई देता है। तो यह मोटर कार है, यह स्कूटर है, यह साइकिल है, यह रेल है। हम गुजराती में इसे रेलगाड़ी भी कहते हैं। यह हेलीकॉप्टर है और यह विमान है। तो इसे हम हिंदी में हवाई जहाज कहते हैं। हम दूसरा चित्र देखेंगे। यह एक बगीचे का चित्र है। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए दिखते हैं। यह गुड़हल का फूल है। गुड़हल यानी गुजराती में उसे जासूद कहते हैं। यह सूरजमुखी है, इसे सूर्यमुखी भी कहते हैं। यह गेंदा है, यह बेला है और यह गुलाब है। तो इस तरह इस चित्र के अंदर गुड़हल है, सूर्यमुखी है, गेंदा है, बेला है और चंपा का फूल भी है। तो इस तरह हमने इस चित्र में तरह तरह के फूल देखे। अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो चित्र में सूर्यमुखी, गेंदा, चंपा, गुड़हल, बेला ये सब फूल दिखाई देते हैं। चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। मोगरा, गुलाब, जूही ये सब चित्र में दिखाई नहीं देते। इस चित्र के अंदर सड़क पर चलने वाले साधन दिखाई देते हैं, जैसे रिक्शा, बस, पानी में चलने वाले नौका और जहाज ये दिखाई देते हैं। प्रश्न तीसरा, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो चित्र में रिक्शा का चित्र है, बस का है, नौका का चित्र है और जहाज का चित्र है। प्रश्न चौथा, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो इसमें कौन कौन से साधन नहीं है? इसमें बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, स्कूटर, कार ये सब चित्र नहीं है। प्रश्न 5, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तालिका 1, 2 पहियों वाले। तो जिसको 2 पहिए हैं वो है स्कूटर, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी या तांगा, साइकिल। 3 पहियों वाले यह है रिक्शा। 4 पहियों वाले कार, ट्रैक्टर। 4 से अधिक पहियों वाले बस, रेल, ट्रक। तालिका 2, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। तो सड़क पर स्कूटर, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, साइकिल, रिक्शा, कार, ट्रैक्टर, बस, रेल ये सब सड़क पर चलते हैं। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन। तो हवा में उड़ते हैं वो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। पानी में चलने वाले यातायात के साधन, नाव, जहाज ये पानी में चलते हैं और है सबमरीन। प्रश्न 6, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह है रेलवे का टिकट और यह है बस का टिकट। यह क्या है? यह टिकट का चित्र है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो यह हड़ाद से चिलोड़ा तक का बस का टिकट है। तीसरा,
रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद तक का है। बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो बस के टिकट में किराया 90 रुपया लिखा है। रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। रेलवे के टिकट का किराया है 204 रुपये। रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। रेलवे टिकट का दिनांक है 11/11/2011। प्रश्न 7, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो बस और रेल के अलावा सिनेमा घर में, हवाई जहाज में, ये सब जगह पर टिकट लगता है। प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। यह है चित्र 1 और यह है चित्र 2। उनमें क्या तफावत दिखाई देता है, ये हमें अवलोकन करके ढूंढना है। तो पहले हम देखें कि ये लड़का खड़ा है, उसका पूरा चित्र है। तो दूसरे चित्र में ये लड़का खड़ा है लेकिन उसके पैंट का कलर दिखाई देता नहीं है। उसके पास में एक छोटा सा गेंद है, यहाँ पर एक छोटा सा गेंद है नहीं। और यह कुत्ता है, कुत्ते के पास में कुछ खाना पड़ा है। इस चित्र में इसमें कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता नहीं है। तो इस तरह से ये दोनों चित्र में कुछ तफावत हमें दिखाई देते हैं। स्वाध्याय, तुम किस प्रकार जाते हो? मामा के घर किस प्रकार जाते हो? बस में, रिक्शा में, पैदल चल के। सिनेमा देखने, तो सिनेमा देखने किस तरह से जाते हो आप, यह लिखना है। हम सिनेमा देखने के लिए रिक्शे में जाते हैं। स्कूल, अगर हमारा स्कूल नज़दीक में है तो हम पैदल चल के जाते हैं। गांव के बच्चे पैदल चल के भी जाते हैं और शहर के बच्चे कोई रिक्शा में, कोई वाहन में ऐसे जाते हैं। बाजार, तो बाजार अगर नज़दीक में है तो हम पैदल चलकर जाते हैं। प्रश्न दूसरा, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो सही का निशान, ना तो गलत का निशान लगाओ। पहला है सवारी में टांगा, मैंने सवारी की है तो यहाँ पर सही, अगर नहीं की है तो यहाँ पर यह गलत का निशान लगाना है। मोटर, तो इसमें मैंने सवारी की है तो सही, नहीं की है तो गलत। ये है ऊँट, अगर ऊँट में आपने ऊँट पर सवारी की है तो सही और नहीं की है तो गलत। यह बैलगाड़ी का चित्र है, अगर आपने सवारी की है तो सही और नहीं की है तो गलत। यह है रेल का चित्र, अगर आपने सवारी की है तो सही और नहीं की है तो गलत का निशान लगाइए। यह कमल का फूल है, यहाँ इसका नाम लिखना है। यह गेंदा का फूल है तो यहाँ पर इसका नाम लिखना है। यह गुड़हल का फूल है तो यहाँ हमें गुड़हल ऐसा लिखना है। और यह है गुलाब, तो यहाँ पर हमें गुलाब ऐसा नाम लिखना है। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, उस पर से हमें कहानी बनानी है। यह पहला चित्र है, इसमें एक चरवाहा है। एक रामपुर नामक गांव था, उसमें एक चरवाहा रहता था।
वो रोज भेड़ बकरियां चराने के लिए जाया करता था। वह जंगल में भेड़ बकरियां चराने के लिए जाता था। दूसरा चित्र है, इसमें वह गांव के लोगों को बुलाया करता था। बाघ आया, और गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर दौड़े चले आते थे। तीसरे चित्र के अंदर गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर दौड़े आते हैं। लाठियां ये सब लेकर बाघ को भगाने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि वो फिर हंसने लगता है और सब लोग उस पर विश्वास करते नहीं कि ये झूठ बोलता है। तो चौथे चित्र के अंदर सब लोग वापस जाते हुए दिखते हैं। पांचवा चित्र है कि एक दिन सच में बाघ आ गया और भेड़ बकरियों को खाने लगा। उस वक्त वो चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी आया नहीं। छठा प्रश्न है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल આપણું राष्ट्रीय फूल छे। मधुमक्खियां फूल पर बैठती है। मधमाखी फूल पर बैसे छे। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। મને બેલગાડીમાં એટલે કે બળદગાડામાં બેસવાનું પસંદ છે। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। रिक्शाना 3 पैड़ा होय छे। तो इस कहानी के अंदर, यह चित्रपाठ के अंदर हमने प्रश्नों के उत्तर देखे, चित्र का वर्णन देखा, यातायात के साधनों की सूची बनाई, ये सब हमने सीखा। नमस्ते बाल दोस्तों।